नमस्कार। टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे ही डेट अनाउंस हुआ वैसे ही टीजीटी और पीजीटी का भी डेट एकदम तय हो गया कि जो डेट दी गई है उसी डेट पे आपकी परीक्षा है। अभी तक लग रहा था कि पेपर टलेगा, आगे बढ़ेगा, कोई उस हिसाब से तैयारी करे, लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर का जब से आया तब से एकदम मैंने पहले ही कहा था कि सतर्क हो जाइए, समय बहुत कम है। 4163 मात्र सीट है टीजीटी और पीजीटी में। आज हम बात करेंगे साथियों टीजीटी और पीजीटी में 45 दिन की रणनीति बनाने के लिए कि 45 दिन में आप तैयारी कैसे करें। बहुत मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज बताइए कि कैसे तैयारी किया जाए, 45 दिन बड़ा कम समय है। टीजीटी का आपको पता है कि मई में पेपर है और पीजीटी का जून में पेपर है। और मैं बार बार कह रहा हूं साथियों कि इस बार आप लोग तैयारी करने मन लगा करके, नहीं तो अगली बार हो सकता है इस पैटर्न पे आपको पेपर देखने को भी ना मिले। अभी जो आपका केवल विषय आपको पढ़ना पड़ रहा है, हो सकता है अगली बार आपको विषय के अलावा भी अन्य चीजें भी पढ़नी पड़े। तो आप लोग लगातार देख रहे हैं कि आज 30 तारीख हो गई है, 30 मार्च हो गया है। अब अभी देखा जाए आज से अगर आपका दिन जोड़ा जाए तो 30 मार्च हो गया, यानी मार्च लगभग खत्म हो गया है, एक दिन और बचा हुआ है। आपके पास पूरा अप्रैल जो है 30 अप्रैल, उधर आपका 14 और 15, यानी आपके पास लगभग 45 दिन। ये जो मैंने लिखा है 45 दिन का, 45 दिन ही है। लेकिन हम 45 दिन इसलिए नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 40 ही दिन, ताकि 40, क्योंकि 4-5 दिन तो आपको 2-3 दिन तो आपको ट्रेवल करने में लग जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि बस सेंटर कई दूर दूर भेजे जाएंगे, संख्या ज्यादा है, सेंटर आपको पास नहीं मिलेगा, तो आने जाने में भी समय लगेगा। तो आपको इसलिए 40 दिन ही मानिए, 40-42 दिन ही मानिए। अब इस 40-42 दिन में कैसे रणनीति बनाएंगे इस पे हम चर्चा करेंगे। ये सारे विषय के लिए है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो ये मत सोचिए हिंदी का है, ये हर एक विषय के लिए है कैसे रणनीति बनाई है। साथियों अभी भी निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, आप परेशान हैं, तो आप ये वीडियो देख करके निश्चित ही आप अभी से लग जाएंगे। तो चलिए साथियों हम कुछ मुख्य मुख्य चीजों पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनसे इतना ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग जुड़े हैं चैनल को लाइक कर दें। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या रणनीति बनानी चाहिए, कैसे क्या कितना इस समय में, जो समय कम है उस टाइम में हम कैसे रणनीति बनाएं। हर एक विषय के लिए ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हमारे विषय के लिए बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हर एक विषय के लिए यह कारगर है आज का वीडियो। चलिए तो सबसे पहले देखिए साथियों कि समय बड़ा कम है, तो आपको कम से कम, मैंने पहले ही कहा कि अब 9 घंटे 10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता आ गई है। 9 घंटे या 10 घंटे, इससे कम तो संभव नहीं है। कम से कम आप जो है इससे अधिक करेंगे तो और अच्छी बात है, अगर आप इससे अधिक भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट है कि आपको 9 से 10 घंटे पढ़ने हैं, पर डे पढ़ने हैं। ठीक, अब पढ़ने तो ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं 12 घंटे 13 घंटे भी पढ़ लेता हूं, लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है, पूरे इतने सारे टॉपिक हैं, सिलेबस बड़ा है, कैसे करें, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट रखते हैं 14-15 मई जो है, 14-15 आपका मई टीजीटी का है, और 20 और 21 जून आपका पीजीटी का है। ठीक, पीजीटी का है। पोस्ट कितनी है आपकी साथियों? 4163 दोनों पोस्ट आपकी हैं। ठीक, यहाँ 4163 पोस्ट है। इतनी पोस्ट में आपको पहली बार में चयन कैसा हो जाए, क्योंकि आपको पता है 2022 की परीक्षा है, यदि एक बार चूक गए तो दोबारा परीक्षा देने में 2 से 3 साल जो है आप, हाँ ठीक, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि आपको जो है, हाँ पहला पॉइंट क्या हो गया, आपको ये पढ़ना है 9 घंटे या 10 घंटे कम से कम पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपको क्या क्या करना है, तो पहला पॉइंट है कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है। दूसरा पॉइंट है कि आपकी कितनी तैयारी हो गई, कितनी तैयारी हो गई है। भाई बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे, हाँ कितनी तैयारी यहाँ पे तैयारी हो गई है, कितनी तैयारी आपकी हो गई है। पहला पॉइंट है कि आपने कितना तैयार किया हुआ है। दूसरा पॉइंट है कितनी तैयारी करनी बाकी है, कितनी तैयारी करनी बाकी है, कितनी तैयारी करनी बाकी है, करनी आपको बाकी है। ठीक, 2 पॉइंट पे देखिए, हम लोग 2 पॉइंट पे रुकेंगे। 2 ही पॉइंट सबके बीच में है, या तो आपकी बहुत सारे आपने पढ़ लिया है या बहुत सारी चीजें आप तैयारी बाकी है। ठीक, इतना सारे कर लिए। और
तीसरा है कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है। टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये आपका नहीं पढ़ा। ठीक, ये 4 पॉइंट है। इसी पॉइंट में जो है, ठीक, इसी पॉइंट में हम देखेंगे कि टॉपिक ये चौथा टाइम। ठीक है साथियों, तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आपके विषय में कि याद रखिएगा साथियों कि अभी आपने जो टॉपिक नहीं पढ़ा है, जो टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है, कोशिश करिए कि हम 15 दिन में सारे टॉपिक खत्म कर ले। 15 दिन में सारे टॉपिक पढ़ लें, सारे टॉपिक आप पढ़ लीजिए। 15 दिन में सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो टॉपिक आपने पढ़ा है अब उसको बार बार पढ़ने की जरूरत, रिवीजन करने की आवश्यकता है। क्या है? रिवीजन करने की आवश्यकता है, रिवीजन करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? रिवीजन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये हर विषय के लिए है, यहां रखिएगा। टॉपिक कितना आपने, देखो दो चीजें हैं, दो प्रकार से होंगे। आपने तैयारी आप कितनी हो गई है या कितनी तैयारी करनी बाकी है, दो है। आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं। जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं साथियों, कोशिश करिए 15 दिन 20 दिन में उस टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। समय बड़ा कम है, मैं पहले ही कहा हूं समय बहुत कम है। और जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसको केवल रिवीजन की आवश्यकता है। क्या है? रिवीजन की आवश्यकता है, बाकी कोई ज्यादा उस पर काम करना नहीं है। कुछ आपको अब नया नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है उसी का कार्य आपको पढ़ना है। और यहां पर हम देखेंगे जो दिन का शेड्यूल बनाएंगे, दिन में से मैंने दिन रात का बना लिया, से दिन का बना लिया, तो 3 प्रकार के बनाने हैं। शेड्यूल जो है आपका पढ़ने का 3 प्रकार से रखना है। कैसे आप रखेंगे? सबसे पहले आप 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस रखेंगे। 2 से 3 घंटे आप क्या चलेगा? प्रैक्टिस चलेगा। घंटे जो है आपका प्रैक्टिस चलेगा, प्रैक्टिस चलेगा। अब प्रैक्टिस आप चाहे शुरुआत में करिए चाहे आप आखिरी में करिए, ये आपके अपने अनुसार है। 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आप जो है, 2 से 3 घंटे जो है आप क्या करेंगे? जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। भाई हमने क्या कहा कि आपको कंप्लीट भी करना है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तीसरा साथियों जो है आपका, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, उसका रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। ठीक, रिवीजन करना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब 2-3 घंटे कुल मिला के ये आपके रात भर में जो है आपके ये 9-10 घंटे हो जाते हैं भाई। 2-2.5 घंटे, 3 घंटे इधर हो गए, 3 घंटे इधर हो गए, लगभग 2-3 घंटे इधर हो गए। मतलब कुल मिला के आपके 8 से 9 घंटे यहाँ बन जा रहे हैं, 8 से 9 घंटे यहाँ बन जा रहे हैं। तो ये दिन रात का शेड्यूल है, मतलब रात में भी करिएगा। और इतना कर लिया, इसके बाद जो है आपको इसके अलावा, जो इतना आपने कर लिया, इसके अलावा आपको क्या करना है? बहुत सारे जितने भी पेपर होते हैं, जैसे केवीएस के पेपर हो गए, केंद्रीय विद्यालय के हो गए, एनबीएस के हो गए, ईएमआरएस के हो गए, ईएमआरएस के हो गए, DSSB के हो गए, DSSB के हो गए, जितना पेपर आपका हो सकता है। मैं तो कहता हूं नेट का भी अगर आप उठा लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। नेट का भी उठा लेते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। केपीएस का, एनवीएस का, एमआरएस का, DSSB का, नेट का, पुराने जो पेपर टीजीटी पीजीटी के हो गए हैं, पुराने पेपर जो आपके टीजीटी पीजीटी के हो गए हैं, टीजीटी और पीजीटी के पेपर आपके हो गए हैं, उनको भी देखना है। इसी बीच में आपको उनको भी देखना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, ये नहीं कर रहा हूं कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं ही पढ़ाऊंगा तो ही सफल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि आप जहां पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं या किसी अन्य संस्थान में पढ़ रहे हैं या मुझसे पढ़ रहे हैं, सब अच्छा है, बशर्ते ध्यान रखिएगा कि जैसे किसी से भी आप, जैसे आप मुझसे ही प्रश्न कर मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं या कहीं आप और ऑनलाइन आप कर रहे हैं, तो पूरा ट्रस्ट के साथ करिएगा। कभी कभी होता है ना कि यार पढ़ तो रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है और सारा देख लें, क्या कैसे देख लें, ऐसे नहीं। जहां पढ़िए ट्रस्ट के साथ पढ़िए कि हाँ जो मैं ये पढ़ रहा हूं इसी से प्रश्न आपके आ जाएंगे, इसी से आपके प्रश्न आपके आ जाएंगे, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है साथियों कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने बता दिया, केपीएस, एनवीएस, एमआरएस, DSSB, नेट, पुराने पेपर टीजीटी पीजीटी के, या आपको और कोई पेपर मिलते हैं तो इस सबको सॉल्व करना है। बहुत काम का है ये चीजें, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आपको टीजीटी और पीजीटी में मिलेंगे। ठीक, यहां इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी पढ़िए आप पढ़ने बैठिए तो आप क्या करिए, डेट, जो कैलेंडर आता है, कैलेंडर आता है, कैलेंडर आता है ना, कैलेंडर, तो आप जैसे आज 30 तारीख है तो आपने कैलेंडर को काटने जाना। जैसे आज 30 तारीख हो गई, एक काट दीजिए,
31 हो गई, जब 31 पड़ जाए काट दीजिए, 1 हो गया काट दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सही लगेगा कि हमारे पास इतना समय है, इसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। क्योंकि अभी 45 दिन 40 दिन फिर वो आप नहीं मजा आ पाएगा। जब आप ये सामने प्रत्यक्ष रूप से 30 काटेंगे, 31 काट देंगे, फिर 1 काट देंगे, यानी दिन घटते रहेंगे जब आपके, तो आप जो है आपको लगेगा कि हाँ इस अकॉर्डिंग हमारी तैयारी हो रही है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज और बताऊंगा, इस समय सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा कारण है। सोशल मीडिया जो बहुत समय खाता है। तो भैया मैं कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, बाबू सोना जादू टोना जिसके पास हो तो कुछ दिन के लिए अवॉइड करें, क्योंकि आपकी नौकरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लगे आप हताश हो रहे हैं, कैलेंडर काट रहे हैं, आपको लगे कि हम हताश हो रहे हैं, कभी कभी लगता है डिप्रेशन में जा रहे हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा है यार, तो अगर आपको लग रहा है मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो एक चीज खूब सोचिए साथियों कि इस नौकरी का मायने मेरे लिए क्या है। अगर ये नौकरी मैं नहीं पाऊंगा तो इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, या आपके ऊपर कितना दामोदार कितनी जिम्मेवारी है कि ये नौकरी पाना कितना मेरे लिए जरूरी है। जब आप ये सोचेंगे कि ये नौकरी कितनी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि 2022 का परीक्षा 2025 में हो रहा है, जो नई वैकेंसी आएगी उसमें सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, सिलेबस में बदलाव होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह परीक्षा अब कहिए आपका 2 महीने 4 महीने में हो जाएगा, यह एक प्रकार की चुटकुल्ला कह लीजिए, जैसे चुटकुल्ला है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के पेपर लंबा समय लेता है, इसलिए आप लोग साथियों मोबाइल से सोशल मीडिया यानी आपका फेसबुक इंस्टाग्राम या और भी चीजें, क्योंकि इस समय आपको कहते ना आइसोलेट होकर के पढ़ना है, कि लगता है कि आप दुनिया में नहीं है, एकदम कमरे में। बाकी जिनसे आप मदद ले सकते हैं, अगर आप मुझसे चाहते हैं, मैं विषय हिंदी पढ़ाता हूं या अन्य विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं, या मेरे अलावा आपके कोई अन्य गुरु हैं जिनके माध्यम से आप मदद लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल लीजिए मदद। परेशान नहीं होना है, 45 दिन का समय है, आप एकदम जुट जाइए, ठीक है। अभी अगर अब लापरवाही कर दिया, इसका मतलब आप टीजीटी पीजीटी में एक सीट अपनी नहीं चाहते हैं। तो साथियों मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत कम सीट है, बार बार कह रहा हूं बहुत कम सीट है, 4163 पद है मात्र। और मैं फिर से दोबारा एक बार इस पे यह बताऊंगा कि एक सीट पे हर एक विषय का बताऊंगा कि कितने बच्चों से आपको फाइट करनी है। हिंदी में एक सीट पे टीजीटी में कितने बच्चे हैं, और आपका अंग्रेजी में कितने बच्चे हैं, गणित में कितने बच्चे हैं, तब आप सोचिएगा कंपटीशन का लेवल क्या है। तो मानिए 45 दिन नहीं, 40 ही दिन मान के चलिए कि हमारे पास टीजीटी के लिए 40 दिन ही समय है। और इसी रणनीति पे जो मैंने बताया है आपको, इसी रणनीति पे 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करने हैं, और जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है, 15 दिन के भीतर समाप्त करना है, और जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। इसके अलावा जो है आपका केवीएस एनवीएस एमआरएस डी ट्रिपल एस बी नीट पुराने पेपर टीजीटी पीजीटी अगर सारी चीजें जो है वह, हाँ बहुत सारी चीजें आपको करना है। आपका एक क्वेश्चन, और एक सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, मेरी लाइन याद कर लीजिए, परीक्षा में भैया सरल प्रश्न जो है आपके, सरल प्रश्न ऐसे बोल दे रहा हूं, सरल प्रश्न आपके गलती से भी गलत नहीं होने चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। पेपर को खूब पढ़िएगा अच्छे से, 2 मिनट लेट सही पेपर पढ़ने में, लेकिन सरल प्रश्न गलती से भी गलत ना हो, याद रखिएगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने पढ़ा है ईमानदारी से, चयन आपका ही होगा। लेकिन जो अभी थोड़ा सा गंभीर नहीं है, या जो गंभीर भी हैं, उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारा सिलेबस, जैसे आज मेरे पास ही टेलीग्राम पर मैसेज आया कि सर कैसे करें, हम पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत परेशान हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है और भूलता जा रहा है। तो अब अगला जो मैं बताऊंगा कि भूला हुआ कैसे याद रखें, इन सब पे इस समय मेरी जो वीडियो होगी आपके लिए खास तौर परीक्षा रणनीति की होगी, जब तक आपकी परीक्षा हो न जाए। लगातार छोटे छोटे वीडियो रहेंगे ताकि आपका समय बहुत ना जाए, कम समय में सारी बातें हो जाए और आपके लिए विशेष फायदा वह पहुंचे। हाँ, सबका स्वागत है, मैं सबका कमेंट नहीं पढ़, हाँ देखिए यहाँ पे सर ओल्ड टीजीटी, देखिए ओल्ड टीजीटी पीजीटी जो है, ओल्ड टीजीटी पीजीटी से काम नहीं चलेगा, टीजीटी पीजीटी से काम नहीं चलेगा। साथियों आपने 2021 का पेपर हिंदी का देखा होगा, टीजीटी का, जब पहली बार बिना इंटरव्यू के पेपर हुआ था। एक चीज मैं और बता दूं कि आपका टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, टीजीटी में क्या है, आपका साक्षात्कार नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, इसका मतलब पेपर टफ रहेगा, पेपर कठिन रहेगा। मान के लिए पेपर क्या रहेगा,
कठिन रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि 21 के हिसाब से अगर पेपर देखेंगे, हिंदी का मैं बात बता रहा हूं, बाकी और विषय का तो भाई अपने विषय शिक्षक बताएंगे, लेकिन ये सब विषय पे लागू होता है कि साक्षात्कार नहीं है तो पेपर का स्तर कठिन रहेगा। इसीलिए मैंने नेट का भी पेपर जोड़ दिया कि आप लोग नेट के भी पेपर को ध्यान में रखिए। केबीएस, एनवीएस, ये हमारा DSSS या एमपी जो पेपर हुए हैं, जहां के पेपर हिंदी के हुए हैं उसको जरूर पढ़िए, हर विषय को पढ़िए, जिस विषय से आप हैं, अगर संस्कृत से हैं तो संस्कृत का पढ़िए, गणित के हैं गणित का पढ़िए, अंग्रेजी का है, साइंस के हैं तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। केवल टीजीटी और पीजीटी का पढ़ लेंगे पुराना पेपर तो ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है, इतना विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ समझो, नहीं भूलना कुछ नहीं, देखिए आपका केवल पढ़ना काम है, पढ़ना काम है। एक चीज मैं बता दूं, जैसे आप कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ परीक्षा में क्या होगा। आप बिल्कुल सकारात्मक रहिए और उसको बस रिवीजन करते रहिए। जैसे ही आप परीक्षा में बैठेंगे वैसे ही वो चीजें आपको याद आ जाएंगी कि इसका ये उत्तर होगा। कभी कोई चीज रटी नहीं जाती है, इतना ज्यादा सिलेबस है, कितना रटेंगे आप, उसको बस रिवीजन करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस आपका ना उत्साह बढ़ाएगा, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा प्रैक्टिस आपका होगा, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप उतना ही आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो प्रैक्टिस खूब करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आइसोलेट हो जाइए, यानी कि आप गुमनाम हो जाइए 45 दिन लगभग जब तक पेपर हो रहा है। घर से कह दीजिए भैया हमें नहीं सुनना है। अरे कोई फोन पे बहुत प्रेम वाला मामला होकर भैया एक दिन लिख दो कि भैया कि तेरे आगे सब कुछ कुर्बान है लेकिन कैरियर के आगे तू भी कुर्बान है। तो आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कितना लंबे समय बाद हो रही हैं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसलिए समझाने आया था कि मन लगा करके 9 से 10 घंटे, मैं तो कर रहा हूं 12 घंटे पढ़िए। 10 घंटे भी अगर कोई काम नहीं है तो लगभग 12 घंटे पढ़िए। या जिनके पास काम है, जैसे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे भी हैं और जो घर का काम है, बच्चों को देखभाल है और पढ़ाई करना है, ये सब सारी चीजें उनके लिए बड़ी कठिन हो जा रही है। क्योंकि ऐसे लोग भी मेरे पास बहुत पूछ रहे थे कि सर मैं मैनेज कैसे करूं, तो वो उनके लिए मैंने कहा कि उनके लिए 7-8 घंटे भी पर्याप्त है। लेकिन ये जो रणनीति बनाई है, इस रणनीति के तहत अगर आप कार्य करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। प्रैक्टिस आपको हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, लेकिन आपको बस मन लगा के ये चीजें करनी पड़ेंगी। बाकी मैं जो है बहुत लिखो। हाँ ब्रिजेश जी स्वागत। हाँ चलिए, यहाँ पे बहुत आप लोग का प्रश्न देख रहा हूँ कि साधन देव जी डर लग रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है सर, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है टीजीटी का। देखिए यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, सारे विषय के लिए बात हो रही है। देखिए ये जो क्लास है साथियों, आपका केवल मैं हिंदी का शिक्षक हूं तो ये हिंदी के लिए नहीं है। ये जो नियम बनाए गए पढ़ने के तरीके, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जो टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है, ये सबके लिए है। ठीक, ये केवल हिंदी के लिए नहीं कि आप सोचेंगे मैं हिंदी लिखा होता था हिंदी के लिए, ऐसे अपनाना है। बाकी प्रैक्टिस हमारे यहाँ चल रही है। हाँ जो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए देखिए ध्यान रखिएगा, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं यहाँ पर, ये प्रैक्टिस अगर जो प्रयागराज में है, जो साथी प्रयागराज में है या आसपास के भी हैं, वो हमारे यहाँ टीचर्स एकेडमी में हर एक विषय का प्रैक्टिस चल रहा है आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। बहुत बच्चे प्रैक्टिस देने आ रहे हैं, आज भी बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जब तक आप अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ये मैंने बताया हुआ है आपको कि ये प्रथम प्रयास में चयन पता यूनिवर्सिटी गेट के सामने बंद रोड प्रयागराज में है। अगर आप चाहते हैं कि अपना मूल्यांकन करना, जो पढ़ाई करी है और बेहतरीन प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि संभावित प्रश्न हैं, जो ये कराए जा रहा है ना वो संभावित प्रश्न है कि परीक्षा में आपके आ सकते हैं और उसकी व्याख्या भी कराई जाती है। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप पेपर देते हो ऑफलाइन और उसको ऑनलाइन आपको या ऑफलाइन उसकी व्याख्या कराई जाती है, केवल आपको भेज नहीं दिया जाता है। ये हम लोग करते हैं ताकि आपको 125 क्वेश्चन में उसकी व्याख्या कराई जाए तो वो 300-400 प्रश्न बन जाएं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है तो प्रयागराज से है तो ये पता आपका यूनिवर्सिटी गेट के सामने बंद रोड प्रयागराज है। सेकंड नंबर लगाइएगा भाई, या 79 91 92 92 37। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, अगर आप दूर दराज के हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके लिए ये पहला नंबर है, ये ऑनलाइन के लिए है, ये मैंने लिख दिया है, ये ऑनलाइन के लिए है। 96 28 95 92 37 ये ऑनलाइन के लिए है। बाकी शाम को 5 बजे मेरी क्लास पर डे प्रैक्टिस के रूप में चलती है। शाम 5 बजे मेरी क्लास प्रैक्टिस के लिए चलती है। हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं वो वहां जुड़ सकते हैं शाम को 5 बजे। बच्चों कमेंट सर जो सब्जेक्ट है जैसे बायोलॉजी तो कहाँ केवल वही
चलिए, मैंने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है जैसे बायोलॉजी तो केवल वही प्रश्न आएंगे, मतलब 125 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही आएंगे। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं बता दूं बच्चों को, जो आपका पुराना पैटर्न है, पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न में पेपर आएगा, पुराना पैटर्न जो है उसी पे पेपर होगा, याद रखिएगा। 125 प्रश्न आपके विषय के आएंगे, विषय के आएंगे, याद रखिएगा। इसमें ना जीएस है, ना रीजनिंग है, ना मैथ है। दूसरी चीज क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। तीसरी है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, याद रखिएगा। ये सब सारी चीजें हैं। और टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं है, टीजीटी में साक्षात्कार नहीं है, पीजीटी में है साक्षात्कार नहीं है, याद रखिएगा इस चीज का। और केवल एक सोचिए, केवल एक परीक्षा से आप चयनित हो सकते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई जीएस नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई मैथ नहीं है। आप अन्य जगह जाएंगे तो आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा। अभी इकलौता ऐसा परीक्षा जो है जहां पे केवल एक विषय दे रहे हैं, उस विषय के माध्यम से आप चयनित हो सकते हैं। इतना तो अच्छा कभी नहीं, क्योंकि आने वाले समय में पैटर्न 100% बदलेगा, जिसमें जीएस ऐड हो सकता है या कुछ और नियमावली लग जाए। तो इससे पहले आप इस बार फायदा उठा लीजिए, प्रथम प्रयास में चयनित हो जाइए, नहीं तो फिर से लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा। जो मैंने तरीका बताया उस तरीके पर काम करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बाकी और कोई जानकारी होगी हम आपको अवश्य बताएंगे। तो ये हमारा पूरा प्रैक्टिस कोर्स, नए बैच, बीपीएससी टीआरई 4, उत्तर प्रदेश के जितनी वैकेंसियां हैं या अन्य स्टेट की वैकेंसियां हैं, सारी चलाई जा रही हैं। आप जुड़ सकते हैं। अगर केवल नहीं भी ज्वाइन किया है, ये भी मैं आपको सहूलियत देता हूं, अगर आप मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी कॉल करके मैं बात कर सकते हैं, यहां आपकी बात हो जाएगी। ये पहला नंबर ऑफलाइन के लिए है, अगर ऑफलाइन टेस्ट या कोचिंग चाह रहे हैं। और ये पहला, सेकंड नंबर, ये पहला वाला ऑनलाइन है, जैसे मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हूं साथियों। मिलेगा, मिलेगा, यहाँ मिलेगा, सब कुछ मिला, प्रैक्टिस रिवीजन मिल रहा है। चलिए, बहुत सारी मेरी बातें हो गई हैं। अब आपको और भी वीडियो बहुत सारी जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी उसके लिए भी हम बनाएंगे, जैसे कि एक पद पे कुल कितनी, एक सीट पे कुल कितने कैंडिडेट हैं, इसको लेके भी हम बनाएंगे। क्या आप सहमत हैं? आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपके एक सीट पे कितने बच्चे हैं, आपको पता है, चाहते हैं कि मैं आऊं ताकि आपको और अंदाजा लगे। आप यस या नो में लिखिए कि हाँ सर ऐसा वीडियो लेके आइए जिसमें ये रहे कि एक सीट पे कुल कितने बच्चे हैं, तब तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कितने स्टूडेंट से फाइट करना है। सहमत है तो यस या नो लिखिए। मिल जाएगी, फिजिकल की मिल जाएगी। नंबर पे कॉल कर लीजिए, 962895, प्रैक्टिस चल रही है, 9628959237 पे कॉल कर लेंगे। फिजिकल एजुकेशन का मिल रहा है। अगर चाहते हैं कि कितने बच्चे, जितने बच्चे हैं जल्दी से कमेंट करें, चाहते हैं कि हाँ सर एक वीडियो बनाइए जिसमें हमें पता चले टीजीटी में एक विषय में कुल कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, कितने बच्चों को पछाड़ के हमें एक सीट लेनी है, चाहते हैं तो यस लिख दीजिए ताकि आपको और मूल्यांकन हो सके, आकलन मिल सके हमें कितनी मेहनत करनी है। चाहते हैं ताकि मैं अगला वीडियो आपके कहने पे वो बना सकूं, क्योंकि इसमें बड़ा डाटा निकालना पड़ता है और डाटा निकाल के हम आपको वो बताएंगे। चलिए, हाँ हाँ, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें जितने लोग चाहते हैं कि हाँ सर एक वीडियो ऐसा बनाइए जिसमें पता चले कि हाँ कितना ज्यादा है। ठीक, तो अगला वीडियो, हाँ जैसे मैं कमेंट देखूंगा अधिक से अधिक तो अगला वीडियो वही बनेगा, जल्द मिलेगा। चलिए, तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।